Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to series of human resource management, and in this video we are going to cover next topics, right? So इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं चेकआउट किए तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के टुवर्ड मूव ऑन करेंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। Okay, so now guys we are going to discuss about this new topic and this new topic is selection test। ठीक है, selection test क्या होता है इसको हम समझेंगे कि इसकी मीनिंग क्या है और कितने टाइप के सिलेक्शन टेस्ट हैं, किस तरीके के टेस्ट हैं जो लिए जाते हैं वो। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था सिलेक्शन क्या होता है, सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस पढ़ा था इन डिटेल। अगर आपने देखा होगा तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे। अब उसी में ही हम पढ़ने वाले हैं कि सिलेक्शन टेस्ट लिए जाते हैं। आपने देखा था ये टेस्ट वाली स्टेज आती है जहाँ पे आप टेस्ट लेते हैं, ठीक है, फिर इंटरव्यू होता है वगैरह। तो वो सिलेक्शन टेस्ट आप किस तरीके से ले सकते हैं, कौन से टेस्ट होंगे जो आपको हेल्प करेंगे ये जज करने में कि जो एम्प्लॉयमेंट आप कर रहे हैं उसके लिए जो कैंडिडेट आप हायर कर रहे हैं वो सुटेबल है उस जॉब के लिए या नहीं। तो सिलेक्शन टेस्ट आर द टाइप ऑफ प्री एम्प्लॉयमेंट असेसमेंट, मतलब एम्प्लॉयमेंट से पहले का ही असेसमेंट है। आप उसको नौकरी नहीं दे रहे हैं, आप उससे पहले असेस कर रहे हो, देख रहे हो कि वो सुटेबल है या नहीं। Used by the organization to evaluate job candidate skill, abilities, knowledge and suitability for specific role। ठीक है, जो रोल आप उसको दे रहे हैं उसके लिए वो सुटेबल है या नहीं, उसके लिए आप उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी नॉलेज, उसकी स्किल्स की सारी चीजों को क्या करते हो, इवेल्युएट करते हो सिलेक्शन टेस्ट पे। मतलब क्वालिफिकेशन जो उसने कही थी वो उस क्वालिफिकेशन को सेटिस्फाई कर भी रहा है या नहीं। ठीक है, दीज टेस्ट आर डिजाइन टू प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज्ड इंफॉर्मेशन अबाउट कैंडिडेट कॉम्पिटेंसीज, हेल्पिंग एम्प्लॉयर्स मेक इन्फॉर्म्ड हायरिंग डिसीजन। और ये टेस्ट जो होते हैं वो क्यों डिजाइन किए जाते हैं, ताकि जो भी ऑब्जेक्टिव है, स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन है, वो हम गेन कर पाए कैंडिडेट के बारे में कि वो क्या उस मकसद पे कामयाब हो पाएगा या नहीं, या जो जो चीज़ें हमें चाहिए थे अपने कैंडिडेट में, हायरिंग डिसीजन जो हमने बनाया था उसके अकॉर्डिंग वो उसके अंदर है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें को पता लगाने में ये हेल्प करता है। इस तरीके से हम इस टेस्ट को डिज़ाइन करते हैं कि हम इन सारी बातों को उसके थ्रू पता लगा पाए। तो कौन कौन से टाइप्स हैं वो देखना है। पहला है कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट। कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट क्या है, ऐसा टेस्ट जो आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी को जज करता है, मतलब कि जो भी मेंटल लेवल के स्किल्स हैं आपकी, जैसे कि आपकी वर्बल रीजनिंग हो सकती है, न्यूमेरिकल रीजनिंग हो सकती है, लॉजिकल रीजनिंग हो सकती है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग हो सकती है, वो ये जज करता है। मतलब कि कॉग्निटिव एबिलिटीज को चेक करता है जो कि आपके मेंटल लेवल पे चीजें वर्क कर रही है। लाइक आपको रीजनिंग, आपकी लॉजिकल कितना अच्छा है आपका, न्यूमेरिकल अगर आपको कोई ऐसी जॉब दी जा रही है जहाँ पे आपको नंबर्स के साथ प्ले करना है तो वो आपका कितना अच्छा है, और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग कितनी अच्छी है आपकी, आप कितना सोच पाते हो अच्छा जब चीज़ें आपके सामने ना हो उस तरीके से। तो ये सारी एबिलिटीज को ये चेक करता है। दे एसेस अ कैंडिडेट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग एंड एबिलिटी टू लर्न एंड अडॉप्ट क्विकली। कि किस तरीके से अपने दिमाग का यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है, कितना वो क्रिटिकली सोच पाता है किसी चीज़ को लेके, और कितनी जल्दी वो सीख सकता है और चीज़ों पर अडॉप्ट कर सकता है। तो ये क्या है, ये है आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट। आप इस टेस्ट के थ्रू पता लगा सकते हो कैंडिडेट सुटेबल है या नहीं। अगर आपको उसको मैनेजर की पोस्ट दे रहे हो तो वहां पे आपको पता लगाना होगा कि उसकी एबिलिटी जो भी है कैंडिडेट की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, क्रिटिकल थिंकिंग की, वो सब अच्छी है या नहीं। तो आप इस टेस्ट के थ्रू से फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट। आप कर सकते हो पर्सनैलिटी टेस्ट, इवेल्युएट कैंडिडेट बिहेवियर, ट्रेड, वर्क प्रेफरेंसेज एंड इंटरपर्सनल स्किल। पर्सनैलिटी टेस्ट बेसिकली आपका जो बिहेवियर ट्रेड्स है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है वो जज करने में हमें हेल्प करेगा। इसके साथ ही साथ वो दूसरों के साथ कैसे उसका इंटरेक्शन है, कैसे उसका कम्युनिकेशंस है, ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल कैसी, कैसे लोगों से इंटरेक्ट करता है, उनको समझता है, वो चीज़ें आपकी पर्सनालिटी असेसमेंट से बता सकते हैं, आप जज कर सकते हैं, उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं। दिस टेस्ट हेल्प एम्प्लॉयर अंडरस्टैंड हाउ वेल अ कैंडिडेट पर्सनैलिटी एंड लाइन विद द जॉब रिक्वायरमेंट ऑफ द एंड द कंपनी कल्चर। कि आप देख पाओगे इससे कि जो पर्सन की पर्सनैलिटी है वो कितना सुटेबल है उसकी जॉब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और कंपनी के कल्चर के साथ वो फिट बैठती है या नहीं। मान लो उसकी पर्सनालिटी बहुत ही अलग है, लाइक आप जो जॉब दे रहे हो उसमें पर्सनालिटी एक्सट्रोवर्ट चाहिए जहाँ पे वो कम्युनिकेट कर पाए फ्रीली, लोगों को अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए, लेकिन वो जो कैंडिडेट है वो इंट्रोवर्ट है, वो उस तरीके से नहीं कर पा रहा है बातचीत, शाई नेचर है। तो आप इस टेस्ट के थ्रू, इस असेसमेंट के थ्रू पता लगा लोगे कि वो बेसिकली जॉब जो है उसके लिए सुटेबल है या नहीं। ठीक है, स्किल एंड नॉलेज टेस्ट कर सकते हो, बेसिकली स्किल्स को जज कर सकते हो आप। स्किल टेस्ट कैंडिडेट प्रोफिशिएंसी इन स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड स्किल, लाइक आप कोई टेक्निकल वाली जॉब दे रहे हो तो टेक्निकल स्किल्स
पता लगा सकते हो उसकी कैसी है। लैंग्वेज रिलेटेड जॉब है उसकी, जहाँ पे उसको अच्छा बोलना है, तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी स्किल किस कैसी है वो देख सकते हो। कंप्यूटर स्किल और स्पेसिफिक इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री की कोई स्पेसिफिक नॉलेज रिलेटेड अगर आपको वो स्किल चाहिए, तो बेसिकली आप ऐसे टेस्ट डिजाइन करो कि जो एक ही स्किल पे फोकस करे जो आपको जज करनी है। तो स्किल टेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट हो सकते हैं। सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट प्रेजेंट कैंडिडेट विद रियल लाइफ सिनेरियोज और वर्क रिलेटेड सिचुएशन एंड आस्क देम टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। जो सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट होते हैं उसमें आप जो कैंडिडेट होते हैं उन्हें रियल लाइफ एक प्रॉब्लम या सिचुएशन दे देते हो और उनको बोलते हो अब आप बताइए आप कैसे एक्शन लेंगे। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि वो वर्क रिलेटेड चैलेंजेस को कैसे हैंडल करेगा अगर आते हैं कोई, और डिसीजन मेकिंग उसकी स्किल कैसे है, ये सारी चीजें आप ला सकते हो। लाइक मैंने ही आपको कोई सिचुएशन दे दी कि आप बताइए आप इस सिचुएशन में कैसे ऐड करेंगे, और आपने अगर मुझे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया इस तरीके से, तो मैं ये समझ जाऊंगी कि अगर रियल लाइफ में भी या रियल वर्क में भी आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप उसको डील करने के लिए एबल हो या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट जो टेस्ट आ सकता है वो है बिहेवियर असेसमेंट। बिहेवियर टेस्ट इवेलुएट हाउ कैंडिडेट रिस्पॉन्ड टू वर्क रिलेटेड सिचुएशन एंड इंटरेक्ट विद अदर। बिहेवियर है तो बिहेवियर चेक करोगे कैसे वो दूसरे के साथ बिहेव करता है, वर्क रिलेटेड सिचुएशन से कैसे वो रिस्पॉन्ड करता है, उसका वर्क स्टाइल कैसा है, टीम वर्क स्किल कैसी है, कम्युनिकेशन कैसा है। तो उसका बिहेवियर में जो जो चीजें हैं वो सारी चीजें आप इस टेस्ट के थ्रू जज करते हो। नेक्स्ट इज इमोशनल इंटेलिजेंस क्वेश्चन टेस्ट, EQ टेस्ट, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट। Emotional intelligence test measure candidate emotional intelligence, including their ability to understand emotion, manage stress and handle interpersonal relationships. तो EQ टेस्ट होते हैं ना, वो बेसिकली क्या मेजर करते हैं कि आप इमोशंस को कितना अंडरस्टैंड कर पाते हो। लाइक आप एक ऐसी जॉब में हो जहाँ पे मान लो आप लीडर हो, तो आपको जो भी आपके अंडर वर्क कर रहे हैं उनकी इमोशंस को भी अंडरस्टैंड करना होगा, तभी आप उनको मोटिवेट कर पाओगे। उनको जो स्ट्रेस है उसको आप कैसे मैनेज करते हो, उनके साथ बातचीत करके अपने रिलेशनशिप को उनके साथ कैसे हैंडल करते हो, इम्प्रूव करते हो, ये सब इमोशनल इंटेलिजेंस पे डिपेंड करेगा आपका कि आप इमोशनली कितने इंटेलिजेंस हो, कैसे एक स्ट्रेस वाली प्रॉब्लम को भी आप ईजिली हैंडल कर सकते हो, ठीक है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट हो सकते हैं। फिजिकल फिटनेस टेस्ट बेसिकली जो आपकी फिजिकल कैपेबिलिटी इसको टेस्ट करेंगे कि आप फिजिकली फिट हो या नहीं हो, ठीक है। तो आप वो कंडक्ट कर सकते हो। लाइक कोई ऐसी जॉब है जहाँ पे आपको लग रहा है कि बहुत भागा दौड़ी वाला काम है जिसके लिए आपको फिजिकली फिट होना होगा, तो आप ऐसे टेस्ट कंडक्ट करा के ये पता लगा सकते हो कि वो जो कैंडिडेट है वो फिजिकली फिट है या नहीं। तो ये थे आपके कुछ टेस्ट जो आ सकते हैं सिलेक्शन टेस्ट के अंदर। कि सिलेक्शन टेस्ट क्या है। सिलेक्शन टेस्ट बेसिकली मीनिंग भी हमने डिस्कस की है कि ये प्री एम्प्लॉयमेंट असेसमेंट होता है जो इवेलुएट करता है कैंडिडेट की नॉलेज स्किल एबिलिटी, ताकि वो ये पता लगा पाए कि वो कैंडिडेट जो भी हायरिंग डिसीजन हम ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। फिर कितने तरीके के हो सकते हैं, आप कॉग्निटिव एबिलिटी ले सकते हो, बिहेवियर ले सकते हो, पर्सनैलिटी ले सकते हो, सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट ले सकते हो। ये सारे जो भी टेस्ट हैं वो डिपेंड करेंगे आपको किस नीड की जॉब चाहिए, ठीक है। अगर आपको ऐसी जॉब चाहिए जो मैनेजर की हो तो बेटर है आप सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट ले लो वहाँ पे, ठीक है। पर्सनैलिटी असेसमेंट कर लो या इमोशनल इंटेलिजेंस भी देख सकते हो। कोई ऐसी वर्क है जहाँ पे आपको लग रहा है कि बहुत भागा दौड़ी वाला काम है तो आप फिजिकल फिटनेस टेस्ट ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप सोच सकते हो कौन सा टेस्ट आपके लिए सुटेबल होगा। टाइप्स ऑफ टेस्ट हमने डिस्कस करे हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया है। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।